बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। उसकी झोपड़ी जर्जर थी और पेट भरने के लिए उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। उसकी पत्नी और 2 बच्चे अक्सर भूखे सो जाते। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी से कहा, मैं हर दिन खेतों में काम करता हूँ, फिर भी हमारा गुजारा मुश्किल से हो पाता है। भगवान कब मेरी मेहनत का फल देंगे। एक सुबह रामू अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद में जंगल की ओर गया। वह सोच रहा था कि शायद जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर बेचने से थोड़ी आमदनी हो जाए। जंगल में चलते चलते वह एक अनोखे पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ किसी भी साधारण पेड़ से अलग था। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमकदार थीं और उसकी शाखाओं से मधुर संगीत जैसा स्वर आ रहा था। रामू ने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक एक रहस्यमयी आवाज आई, हे किसान, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? रामू डर गया, लेकिन उसने विनम्रता से जवाब दिया, मैं एक गरीब किसान हूँ, अपने परिवार का पेट भरने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने आया हूँ। पेड़ ने हंसते हुए कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें हर हफ्ते एक बार मेरे पास आकर मेरी पत्तियां तोड़नी होंगी और उनसे जो सोना मिलेगा उसे अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना होगा। याद रहे, लालच मत करना। रामू की आंखें चमक उठी। उसने पेड़ का धन्यवाद किया और उसकी कुछ पत्तियां तोड़कर घर लौट आया। रामू ने सोने की पत्तियां बाजार में बेचीं और उससे मिली रकम से अपने घर के लिए अनाज और कपड़े खरीदे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुधरने लगी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बेहतर जीवन देना शुरू कर दिया। लेकिन रामू ने हमेशा जादुई पेड़ की चेतावनी को याद रखा, लालच न करना। रामू हर हफ्ते पेड़ के पास जाता, उतनी ही पत्तियां तोड़ता जितनी उसकी जरूरत थी और उसे बेचकर अपना गुजारा करता। उसका परिवार खुश और संतुष्ट था, लेकिन उसकी किस्मत और खुशी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव में एक व्यापारी भी रहता था, जिसका नाम था बनवारी। बनवारी बहुत लालची था। उसने सुना कि रामू की किस्मत अचानक बदल गई है। उसने सोचा, एक गरीब किसान इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर सकता है? इसमें जरूर कोई रहस्य है। बनवारी ने रामू के बारे में पता लगाना शुरू किया और आखिरकार उसे जादुई पेड़ के बारे में जानकारी मिल गई। एक रात बनवारी रामू के पास गया और उसे मिठाई और कपड़ों का तोहफा दिया। उसने कहा, रामू भाई, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो हासिल किया है वह काबिले तारीफ है, लेकिन क्या तुम मुझे भी अपना रहस्य बता सकते हो? रामू ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन बनवारी के बार बार पूछने पर उसने जादुई पेड़ की बात बता दी। रामू ने चेतावनी दी, यह पेड़ लालच पसंद नहीं करता। अगर तुम इसकी ज्यादा पत्तियां तोड़ोगे तो यह क्रोधित हो जाएगा। लेकिन बनवारी ने मन ही मन ठान लिया कि वह पेड़ की सारी पत्तियां तोड़कर अमीर बनेगा। अगले दिन तड़के ही बनवारी जंगल में पहुंचा। उसने पेड़ से कहा, हे पेड़, मैं भी तुम्हारी पत्तियां लेना चाहता हूँ। पेड़ ने जवाब दिया, तुम्हें केवल अपनी जरूरत के अनुसार पत्तियां लेनी होंगी। लेकिन बनवारी ने पेड़ की बात को अनसुना कर दिया। उसने एक बड़ी टोकरी निकाली और लालच में आकर पेड़ की सारी पत्तियां तोड़ लीं। जैसे ही बनवारी ने आखिरी पत्ती तोड़ी, पेड़ गुस्से में कांपने लगा। उसकी शाखाएं हिलने लगीं और तेज हवा चलने लगी। पेड़ ने बनवारी से कहा, लालची मनुष्य, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अचानक पेड़ की सारी पत्तियां राख में बदल गईं। बनवारी की टोकरी खाली हो गई और पेड़ ने उसे जंगल से बाहर फेंक दिया। रामू को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह दुखी हुआ कि बनवारी की लालच ने पेड़ को दुखी कर दिया। वह पेड़ के पास गया और हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा, हे पेड़, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात बताकर गलती की। पेड़ ने उसकी ईमानदारी देखी और कहा, रामू, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने मुझ पर भरोसा करके अपनी बात दूसरों को बता दी। लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हें फिर से आशीर्वाद देता हूँ। तुम पहले की तरह हर हफ्ते आकर मेरी पत्तियां ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।